नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात हरियाणा की से। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा में अब कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न सिर्फ शहर साफ होंगे बल्कि बिजली की जरूरत भी पूरी होगी। इसको लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है। यह MOU NTPC और हरियाणा के दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच साइन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू होने से न सिर्फ इन शहरों से निकलने वाले कचरे का निपटान होगा बल्कि इस कचरे से ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी होंगी। इस बारे में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा के लिए बहुत खुशी की बात है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम और NTPC के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। 1500 टन की क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज ये हमारे हरियाणा के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि शहरी ठोस अपशिष्ट और निस्तारण हेतु हमारे नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा NTPC और विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में आज एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठुका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों नगरों के कूड़े कचरे की छंटाई करके इन संयंत्रों के ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। ग्रीन चारकोल का उपयोग खनिज कोयले के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खनिज कोयले की खपत कम होगी। यह चारकोल कूड़े कचरे से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में बिजली कंपनियों को मुनाफे में लाने के साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति का मॉडल पेश किया गया है। इसी के बूते हरियाणा के शहरी क्षेत्रों से लेकर तकरीबन 6000 गाँव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। लाइन लॉस भी 37% से घटकर 13% पर आ गया है। साथ ही हरियाणा की चारों बिजली कंपनियां न केवल मुनाफे में आई बल्कि हरियाणा में बीते 9.5 साल में गर्मी के पीक सीजन में कभी भी बिजली पर हाहाकार नहीं मचा। कृषि क्षेत्र में भी किसानों को 8 से 10 घंटे सुचारू बिजली सप्लाई की गई और अब कचरे से बिजली पैदा होने से अतिरिक्त बिजली का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा वासियों से पीएम का लगाव और संवेदनशीलता
अद्भुत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पीएम के सशक्त नेतृत्व में देश और हमारा प्रदेश हरियाणा सुख समृद्धि एवं सर्वांगीण विकास की सीढ़ियां चढ़ने हुए अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है। उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर हिसार के आर्यनगर स्थित गुरु दक्ष ITI में चल रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने आर्यनगर ITI को 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। जयंती पर हिसार स्थित गुरु दक्ष ITI में चल रहे कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। सरकार ने केश कला और कौशल बोर्ड का गठन किया है, मिट्टी कला का गठन किया है, जिसमें गरीबों को फायदा हो रहा है। सीएम ने कहा कि अयोध्या के लिए बस को हिसार से भेजा गया है। सीएम सैनी ने बताया कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवार व बुजुर्ग को 1000 किलोमीटर फ्री बस यात्रा के लिए सरकार ने हैप्पी योजना शुरू की है। 1,80,000 से कम इनकम वाले 1 लाख गरीब परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली व्यवस्था में सुधार किया है। सरपंचों के विकास कार्यों में खर्च की लिमिट को बढ़ाया गया है। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि दुनिया में गुरु दक्ष महाराजा सबसे बड़े कलाकार थे। राखी गढ़ी मनावली की खुदाई में मिट्टी के बर्तन मिले थे। इन पर कलाकारी प्रजापति की प्रतिभा व कलाकारी दिखती है। गुरु दक्ष महाराजा पिछड़े समाज से आते हैं और आज सब समाज आगे बढ़े, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। सीएम ने कहा है कि साल 2022 में पंचायत राज में पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने का काम किया है, उनके हकों को बढ़ाने का काम किया है। मैं ये भी आज इस अवसर के ऊपर कहना चाहूंगा कि दुनिया में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। हम जब इतिहास के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं, तो ये कलाकारी दुनिया में पहली बार अगर किसी के पास आई है, ये कलाकारी ये हमारे पास आई है, हमारे समाज के पास आई है। मुझे इस बात का गर्व है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने से पहले गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने तथा मूर्तियां बनाने की कला से हमेशा देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने वो किया है। इसके लिए हम सबको बड़ा गर्व है। मैं देखता हूं, अगर हमारे हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखी गढ़ी और बनवाली ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन और जिनके ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है, वो बर्तन हजारों वर्ष पहले भी वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई से आज भी उस बात का परिणाम है, उस बात का घोतक है कि ये कलाकारी आज की नहीं है, ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कलाकारी है जिसके ऊपर हमें गर्व है। हरियाणा की बात में बस इतना ही और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे और बढ़ते हैं